हे गाइस व्हाट्स अप। सो फाइनली 11th क्लास के बच्चे 12th में आ गए। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से आए हैं, राइट। सो उनके लिए ऑल द बेस्ट। 12th में इससे और अच्छा करना है। और कुछ बच्चे थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए 12th तक पहुँचे हैं, तो उनके लिए हमें पता है कि हमने 11th क्लास में कैसे पढ़ाई किया था, तो अब हमें 12th क्लास में अपना वे ऑफ पढ़ाई चेंज करना है। एंड जितना टाइम हमने 11th क्लास में पढ़ाई के लिए दिया था, ये नहीं दिया था, उससे इनटू 70 टाइम्स एक्स्ट्रा टाइम आपको पढ़ाई में देना होगा, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट बोर्ड्स का रिजल्ट ला सकें। चलिए आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, क्लास 12th का। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो हमने 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सब टॉपिक, दैट इज़ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन, मतलब हम किसी चीज़ को फ्रिक्शन या रब करते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दैट इज़ योर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल, छोटे बच्चे जब आप हुआ करते थे, है ना, 6th 7th 4th 5th में हुआ करते थे, तो एक स्केल हुआ करती थी, स्केल होती थी, फिर हम पेपर का एक छोटा टुकड़ा लेते थे और हाथ पे रखते थे। स्केल लिया, स्केल को हम ऐसे रब करते थे एंड उसके बाद में ऐसे करते थे, पेपर के पास में जाते थे तो पेपर इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता था। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। The rubbed substances which shows this property of attraction are said to have become electrified। ठीक है भाई, आपने क्या किया, स्केल को ऐसे रब किया था तो वो हमारा स्केल क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया, क्योंकि उसमें क्या आ गए, चार्जेस आ गए, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। क्या होता है देखते हैं। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी पार्टिकल की ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम, कैपिटल C से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, अ प्रोटॉन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस E का चार्ज होता है, इसे हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उसको हम डिनोट करते हैं -E से, वेयर E की जो वैल्यू है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये याद करना है, ठीक है। हर एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर की, एक एक पॉइंट आपको लर्न करना है। एक और चीज़, कॉपी में लिखते हुए भी चलना है। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, हमारे पास में बहुत सारे चार्जेस हैं, वो रुके हुए हैं और हमें उसी की स्टडी करनी है, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम में है इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स, मतलब रुके हुए चार्जेस की स्टडी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाउड स्पीकर में होता है, जेरोक्स मशीन में होता है, CRT जो अपने टीवी में हो, CRT तो अब बहुत पुराने हो गए हैं, बट CRT इज़ लाइक कैथोड रे ट्यूब होती थी जो आपके मॉनिटर्स जो होते थे, कंप्यूटर मॉनिटर्स या फिर अपने टीवी, तो वो उसमें यूज़ होता था। तो वहाँ पे भी क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा यूज़ होता था। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेसिकली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा ही पॉजिटिव चार्ज है, उनको हम पास में लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो साथ पास में लाएंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। सो वही हमने यहाँ लिखा है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। क्या होता है? द प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग्विशेस द 2 काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें ये बता देता है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दैट इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। सीरीज अरेंजमेंट, यस ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझना, ठीक है। इसमें ऐसा है कि हमारे पास में 2 ऑब्जेक्ट्स, मतलब मैंने एक सीरीज बनाया हुआ है, ठीक है। इस सीरीज में 1 2 3 4 5 6 से लेकर जितने भी सीरीज है चलने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर आएगा वो हमारा पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और जो नीचे आएगा वो हमारा नेगेटिव चार्ज बनाएगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, पहले सीरीज देखते हैं और हम हर एक को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है
हमारे पास क्या सीरीज़ है, फर, फ्लैनल, सीलिंग वैक्स, ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी। सो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 16 तक मैंने क्या लिखा है, एक सीरीज़ लिखा हुआ है। तो इसमें अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर मैंने ग्लास को रब किया कॉटन के साथ तो मेरा ग्लास क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, और कॉटन पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक, जो पहला वाला होगा उस पर हमेशा प्लस आएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने फ्लैनल को रब किया ग्लास से। ठीक, अब मेरा जो फ्लैनल है वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ग्लास पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो इस सीरीज़ को अगर आप याद कर लोगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि कभी भी किसी भी दो को इनमें से रब करते हैं तो पहला वाला पॉजिटिव चार्ज बनाता है और दूसरा वाले पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। चलिए एक बार उसकी हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। If any two objects given below are rubbed together, then earlier object in the series, मतलब जो पहले आएगा, acquires positive charge, उसके ऊपर क्या आएगा, positive charge आएगा, while the other object acquires the negative charge। तो ये आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो ये आपको सीरीज प्रॉपरली अच्छे से नोट डाउन करनी है। ठीक है, फर्स्ट से लेके लास्ट 16 पॉइंट तक। चलिए अब एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया था, अगर ग्लास को हमने रबर के साथ ग्लास इज रब्ड विद सिल्क, ग्लास को हमने सिल्क के साथ रब किया है तो ग्लास एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क एक्वायर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स क्या होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, क्या होते हैं, जिसमें से कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है इजीली, तो वो होते हैं कंडक्टर्स। एग्जाम्पल मेटल्स हो सकता है, ह्यूमन बॉडी हो सकती है, एसिड्स हो सकते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो अपने में से जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते, उन्हें रोकते हैं, राइट। एग्जाम्पल ग्लास, डायमंड एंड वुड, ये हो गए हमारे इंसुलेटर्स। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, राइट। हाउ इंडक्शन मोटर वर्क वाला नहीं, ठीक है, इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये अलग चीज़ है। चलिए, इट इज़ द फेनोमेना ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच ऑपोजिट चार्जेस अपीयर क्लोजर एंड सिमिलर चार्जेस अपीयर एट द फादर एंड। ठीक, यहाँ पे क्या होने वाला है मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर लिख लेना डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए आता है। ठीक है, सो इट इज़ द फिनोमेना ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, टेम्पररी हम इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं, ऑफ अ कंडक्टर इन विच ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, एट द क्लोजर एंड आते हैं। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज पास में आते हैं और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो दूर चले जाते हैं, है ना। और ये अच्छे से इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में कंडक्टर है, पहले उसमें कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही मैं पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को यहाँ पे लेके आया तो देखिए पास में जो है वो ऑपोजिट चार्ज बनेंगे और दूर जो है वो सिमिलर चार्ज बनेंगे। सिमिलर मतलब जो प्लस के चार्ज थे, जो सेम चार्ज थे, वो कहाँ बनेंगे, दूर बनेंगे, और पास में उसके ऑपोजिट चार्जेस बनेंगे।